जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं आप कुछ फॉल्ट्स के ऊपर कि जब बाज़ औक़ात जो है वो सप्लाई का झटका लगता है, सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। अक्सर कम तो बहुत कम ही होती है, आपका एयर कंडीशन बंद हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा सप्लाई होती है तो ज़्यादा सप्लाई होने के बाद दो फॉल्ट्स आते हैं। या तो आपका एयर कंडीशन जो है वो चलता ही नहीं है, अगर चलता है तो फिर इनडोर चलता है, आउटडोर जो है वो काम करना छोड़ देता है या नहीं ऑपरेट होता। तो ये नॉन इन्वर्टर्स की बात हो रही है अभी तक। तो इन्वर्टर्स का भी जो है वो प्रॉब्लम तकरीबन सेम ही होता है जब ऑन नहीं होता। तो होता क्या है कि जब एकदम से सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपका जो एयर कंडीशन है इनडोर वो ऑन ही नहीं होता। जब आप उसका स्विच लगाते हैं तो उसके ऊपर कोई डिजिट्स वगैरह कोई कुछ शो नहीं होता। तो उसमें जो फॉल्ट्स आते हैं वो किन वजह से जो है वो इस तरह बिहेव करता है, आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑन नहीं होता, बिल्कुल जो है वो आपको किसी किस्म की इंडिकेशन देखने को नहीं मिलती। तो वो किस वजूहत से होता है तो इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो पीसीबी बोर्ड हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है पेल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सर्किट है वेव्स का। तो ये बिल्कुल ओल्ड मॉडल है हमारे पास, एक वेव्स का और ये पेल का, ये नॉन इन्वर्टर है। तो सप्लाई जब आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हमारा पीसीबी बोर्ड है। तो होता क्या है कि ये इसका मेन पॉइंट है, ये इसकी न्यूट्रल है। तो यहाँ से जब सप्लाई देते हैं तो सप्लाई सबसे पहले मैं अगर बैक साइड से आपको दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं कि सप्लाई सबसे पहले हमारी इस एरिया में आती है जो हमारी रिले के बाद पास होके आती है। तो इस एरिया के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई पास होके यहाँ पे आती है। तो यहाँ से जब ये पास करता है तो यहाँ से होती हुई आपके जो है वो फ्यूज़ की एक साइड पे आती है और फिर दूसरी साइड पे जाती है। यानी कि जब अपनी मेन सप्लाई यहाँ पे आती है तो कुछ टाइम के बाद ये रिले आपकी ऑपरेट होती है और ऑपरेट होने के बाद यहाँ सप्लाई आ जाती है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये कट ऑफ है। तो इस पॉइंट से कट इन होके आपकी इस पॉइंट पे जाती है। तो इधर से आपकी सप्लाई यहाँ इस चैम्बर में, इस एरिया में इन होती है जहाँ से आपके पीसीबी बोर्ड को सारी सप्लाई जाती है। तो होता क्या है कि जब आपकी वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो बाज़ औक़ात ये रिले जो है वो जल जाती है, जिसकी वजह से जो है एक फ़ॉल्ट आता है। और दूसरा ये कि आपका एयर कंडीशन बिल्कुल ही नहीं ऑन होता। तो जब बिल्कुल नहीं ऑन होता तब आपका ये वाला फ्यूज़, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का एक फ्यूज़ होता है आपके एयर कंडीशन के अंदर। तो ये जो है ये जल जाता है। तो इसके अंदर एक वायर लगी होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसके अंदर से वो जल जाती है। तो जलने से क्या होता है कि इसके आपस के जो कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक वो जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। अगर मैं इसको मीटर लगाऊं तो इसके दरमियान कंटिन्यूटी शो करेगा। अगर मीटर लगाने पे कंटिन्यूटी शो नहीं करता तो आपका ये फ्यूज़ ख़राब है। ये आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, तो ठीक वर्किंग में काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारा इनडोर का पीसीबी ऑन है तो आपका फ्यूज़ जो है वो नहीं चला, आपका फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, फ्यूज़ आपका नहीं जला। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम आया है वो क्या है कि आपकी ये जो रिले है वो स्टक हो गई है। तो अंदर इसके जो कॉइल होता है, छोटी सी कॉइल होती है, वो जल जाती है, स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करती। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपका जो है इंडोर आउटडोर दोनों ऑन छोड़ दें तो आपका फ्यूज़ जल गया है। और अगर आपका सिर्फ जो है वो आउटडोर नहीं चल रहा तो यहाँ से जो आउटडोर की सप्लाई आउट निकलती है वो जो है वो इसके अंदर से कॉइल का कनेक्शन जो है वो स्टक हो गया है या ख़राब हो गई है। तो इसको आप जो है वो आप चेंज कर लें या चेंज करवा सकते हैं। तो ये नया टेक्नीशियंस के लिए जो है वो ये चीज़ें होती हैं कि उनको ये फॉल्ट जो है वो अक्सर देखने को मिलता है जब एयर कंडीशन की कंप्लेन आती है कि जो है वो सप्लाई कम ज़्यादा होने की वजह से हमारा एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। तो इन दो चीज़ों के अंदर ज़्यादातर यानी कि 70% इन दो चीज़ों के अंदर फॉल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी मेन फॉल्ट की वीडियो। तो
हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर्स फॉल्ट पे डिस्कस करेंगे कि किस वजह से फ़ैन का एरर आता है, किस वजह से हमारा जो है वो आउटडोर का एरर कौन सा होता है, और इसके साथ साथ आगे इसी सीरीज़ में हम इन्वर्टर्स पे बात करने वाले हैं। तो इसकी सप्लाई चेक करना, किस पॉइंट पे कितनी सप्लाई आती है, ये सारी वीडियो हम डिटेल के साथ जो है वो आपको दिखाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।